अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र के जलगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक विवादित बयान दे दिया। अबू आजमी ने कहा कि अगर मुसलमानों से ऐसी ही सियासी नफरत है तो उनको जहर देकर मार डालना चाहिए। अब अबू आजमी ने तो बयान दे दिया, उसके बाद कैसे सियासत आगे बढ़ेगी, हमारी रिपोर्ट देखिए। अखिलेश के नेता के विवादित बोल, मुस्लिमों से नफरत तो जहर दे दो। जहर क्यों मांग रहे हैं अबू आजमी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एसपी नेता अबू आजमी मुसलमानों के लिए जहर मांगने लगे? उन्होंने अपने बयान में देश में मुसलमानों पर अत्याचार और धार्मिक नफरत का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो उनको जहर देकर मार दो। मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। देश में हर रोज मस्जिद तोड़ी जा रही है, मकबरों पर हमले हो रहे हैं, हमारे सूफी संतों की दरगाह तोड़ी जा रही है या दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। नाइंसाफी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रोज आना कहीं ना कहीं। अब जो जितनी पुरानी दरगाह है वो दरगाह में जो है बोले ये तो हिंदुओं की मंदिर थी, रोज आना ये हो रहा है। अरे भाई मुसलमानों को कुछ नहीं था यहाँ पे। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में टीपू सुल्तान का भी जिक्र किया। मैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल लूँ। टीपू सुल्तान वही थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो हमें महाराष्ट्र सरकार जो हमारे पर केस कर देगी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी नेता अबू आजमी ने बिना नाम लिए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज एआई आ गया है और हम लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान बहुत कम वोट देता है, लेकिन जलगांव में बीजेपी को मुस्लिम वोट देते हैं। एसपी नेता अबू आजमी ने इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। भारत का मुसलमान किसी की मेहरबानी पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर जीता है और सिर्फ उसी से डरता है। अगर भारत का हर मुसलमान एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। इन सभी तरह के बयानों से अबू आजमी सुर्खियों में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.